प्रेरणाप्रद दृष्टांत भाग 15 कर्मयोग का मर्म। महर्षि अंगिरा ने शिष्य गोपमाल का तिलक किया और कहा, तात, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंतःकरण में मुक्ति की आकांक्षा अत्यंत प्रबल है, तो भी तुम जाओ और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गृहस्थ धर्म का अनुशीलन करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, पर यहाँ संसार तो बंधन है। वहाँ जाकर मुक्ति जैसे जीवन लक्ष्य को भूल गया तो? भूलोगे नहीं तात। यदि तुमने कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी तो गृहस्थ जैसे कठोर उत्तरदायित्व का पालन करते हुए भी तुम उसी लक्ष्य की ओर अपने आप को अग्रसर पाओगे जिसके लिए तुम गृहस्थ का परित्याग करना चाहते हो। गोपमाल ने और अधिक प्रतिवाद नहीं किया। वह अपने घर आ गया। श्रावस्ती के एक ग्रामीण की कन्या हेमा मालिनी के साथ विवाह कर सुख से जीवन बिताने लगा। गृहस्थी के कार्य बड़े बेढंगे होते हैं। एक बार धन के अभाव में गोपमाल को अपनी गाय बेचनी पड़ी। तब तो पता नहीं चल पाया, पर जब वह गाय बिककर चली गई और उनका वध भी हो गया, तब उसे पता चला कि गाय धोखे से कसाई के हाथ बेच दी गई। गोपमाल का अंतःकरण क्षुब्ध हो उठा। इस अनजान में हुए पाप के प्रति उसका अंतःकरण तीव्रता से छटपटाने लगा। अब उसने निश्चय किया कि वह गृहस्थी के उत्तरदायित्व का परित्याग कर देगा। उसने यह बात किसी से बताई नहीं, तथापि उसके जीवन में आकस्मिक परिवर्तन और तीव्र विरक्ति देखकर हेमा मालिनी ने उसके मन की बात जान ली। उसने निश्चय कर लिया, यदि गोपमाल गृहस्थ का परित्याग करते हैं तो मैं भी उनके साथ ही गृह परित्याग कर दूंगी। रात्रि का निबिड़ अंधकार हाथ को हाथ नहीं सूझता था। गोपमाल चुपचाप उठा और जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, देखा कि हेमा मालिनी सम्मुख खड़ी है। मुझे मत रोको देवी, उसने आहत वाणी में कहा। रोकती नहीं आर्य, मैं तो स्वयं भी आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूँ। आत्मकल्याण क्या पुरुष की ही आवश्यकता है, नारी की नहीं? हेमा मालिनी ने पूछा। हे भंते, किंतु अंतेवासी जीवन की कठोरता तुम कैसे सहन कर सकोगी? गोपमाल ने प्रतिवाद किया। आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। याद है, पाणी ग्रहण के समय मैंने आपको हर कष्ट में साथ रहने का वचन दिया था, उसका भी तो पालन करना है। गोपमाल कुछ उत्तर दे इससे पूर्व ही एक आकृति सामने आई। गोपमाल ने उन्हें पहचाना। यह तो महर्षि खड़े हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए अंगिरा ने कहा, तात, तुम दोनों आत्मकल्याण के इच्छुक हो, दोनों तिथिक्षाएं सहन करने के लिए तैयार हो, पर जो सामाजिक जीवन की विपरीत परिस्थितियों से ही नहीं लड़ सकता, वह भला एकांत जीवन के संघर्ष से क्या मुकाबला करेगा? तुम्हारे पलायन से भी संसार इस तरह के पाप और अपराध करेगा। फिर क्या यह उचित न होगा कि तुम संसार में ही रहकर लोगों को पाप से बचाने और उन्हें सन्मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करो? लेकिन गुरुवर, अनजान में हुई भूलों का उत्तरदायी कौन होगा? देव, यही समझने में तो निष्काम कर्मयोग का सारा मर्म छिपा है। मनुष्य कर्म करे, पर सफलता या विफलता, सुख या दुख, मान या अपमान, सब में अपने आप को स्थिर रखकर फल से प्रभावित ना हो तो संसार की बुराइयों का उत्तरदायी भी भगवान को माना जा सकता है। मनुष्य को तो अपने आप को उसका प्रतिनिधि मानकर लोक सेवा का ध्यान रखना चाहिए। गोपमाल को मानो सिद्धि मिल गई। उस दिन से उसने कर्म से विरक्ति का परित्याग कर दिया और लोक कल्याण को ही अपना लक्ष्य मानकर जीवन यापन करने लगा।